योजनाओं को लेकर फिर एक अनार 100 बीमार जैसे हालात। नई ओपीडी पर वही पुरानी सियासत, उद्घाटन के साथ ही सीएम और विक्रमादित्य में चले शब्दबाण। लॉकडाउन लंबा चला तो सड़कों पर उतरेंगे, सीएम को भेजा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधायकों के सामने फिर एक अनार 100 बीमार की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में विधानसभा हलकों के लोग अपनी अपनी योजनाओं को संबंधित विधायकों से प्राथमिकताओं में डालने का दबाव बना रहे हैं। हर विधायक के लिए हर साल 12 योजनाओं को अपनी प्राथमिकताओं में डालने की सुविधा होती है। इनमें 2 नई स्कीमों में 2 योजनाएं, सड़कों, पुलों, 2 पेयजल सीवरेज और 2 सिंचाई की डालनी होती हैं। चालू स्कीमों में भी इन्हीं मदों में 2-2 और योजनाएं डालनी होती हैं। इनका नाबार्ड से ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण होता है। प्रदेश के सभी 68 विधानसभा हलकों के विधायक वास्तविक नई योजनाओं और चालू योजनाओं की प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेंगे। ये सड़कों, पुलों, पेयजल और सीवरेज प्रणाली और सिंचाई योजना की अलग अलग मदों में दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह के बीच राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। ये बहस आईजीएमसी की नई ओपीडी के भवन के उद्घाटन पर शुरू हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इस भवन का उद्घाटन करना शिमला ग्रामीण के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को अच्छा नहीं लगा है। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि आज 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री को आईजीएमसी के ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करने का समय मिला। ये इमारत आज से 4 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी और इसको बनाने का पूरा श्रेय तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार को जाता है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से 1 से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को योग और संगीत विषय पढ़ाया जाएगा। चुनावी दृष्टि पत्र की घोषणा पूरी करने में सरकार जुट गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को इस बाबत आदेश जारी हो गए हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को दोनों विषयों को पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। शीतकालीन स्कूलों में फरवरी और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अप्रैल से दोनों विषय पढ़ाए जाएंगे। 5 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए हिमाचल सरकार के 24 अफसर जा रहे हैं। इनकी पहले चरण में चुनावी ड्यूटी लगी है और इसलिए 14 जनवरी को इनको चुनाव आयोग वर्चुअल ब्रीफिंग देगा। इन सभी के साथ चुनाव आयोग 14 जनवरी को वर्चुअल ब्रीफिंग करेगा, जिसमें इन्हें इनके राज्य अलॉट किए जाएंगे। हालांकि अब भी हिमाचल से कुछ और अफसरों की जरूरत है। ये लिस्ट दूसरे चरण में आएगी। इधर राज्य सरकार अगले बजट की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में बहुत से विभागों का कार्यभार अब अतिरिक्त देना पड़ेगा, जिसके कारण कामकाज पर भी असर पड़ेगा। सरकार अगर लॉकडाउन लंबा खींचती है, सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर मार्केट बंद के निर्णय पर व्यापारी वर्ग तल्ख हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सड़कों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड एसओपी की पालना सुनिश्चित करें। दुकानें बंद करने से कोरोना का खात्मा नहीं होगा जब तक कोविड नियमों की पालना नहीं की जाएगी। इस बार व्यापारी लंबे लॉकडाउन को नहीं सहेगा और व्यापारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेगा। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष सुमेश शर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें व्यापारियों को पेश आ रही दिक्कतों और अन्य समस्याओं के बारे में व्याख्यान किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश भर में कोरोना के दौरान शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। हिमाचल पिछले पूरे 1 साल के दौरान 6.5 करोड़ से ज्यादा बोतल शराब पी गई। इनमें 4 करोड़ 41,68,429 बोतलें देशी शराब की थी, जबकि 2 करोड़ 17,59,547 बोतलें अंग्रेजी शराब की खरीदी गई। शराब बिक्री के मामले में कांगड़ा पहले नंबर पर रहा। यहाँ से जुटाए राजस्व की गिनती भी अलग अलग होती है। नूरपुर को कांगड़ा से अलग गिना जाता है। भौगोलिक लिहाज से परखें तो पूरे प्रदेश की कुल बिक्री की 30% बोतलें अकेले कांगड़ा जिले के ही लोग पी गए। नाचन वन मंडल के तहत चिलचौक की पथरीबीट में बीते दिनों हुए अवैध अतिक्रमण और खनन मामले में आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्य अरण्यपाल मंडल ने संबंधित वन रक्षक और वन खंड अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। नाचन कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा अवैध खनन का मामला उजागर करने के बाद वन विभाग ने अवैध खनन की डीआर काटकर एफआईआर दर्ज की थी। सोमवार को वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल मंडी एसके मुसाफिर और डीएफओ नाचन टीआर धीमा ने अवैध खनन स्थल का सामूहिक दौरा किया। इस मौके पर बुलाए गए संबंधित वन खंड अधिकारी और वन रक्षक विभाग के आला अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। लिहाजा मुख्य अरण्यपाल मंडी एसके मुसाफिर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां के वन रक्षक और वन खंड अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
जिला चंबा की सरपीली सड़कों की खराब हालत के चलते सफर काफी रिस्की हो गया है। चंबा पठानकोट एनएच सहित जिला के विभिन्न मुख्य और संपर्क मार्गों पर कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां जरा भी लापरवाही जो है वो बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पूर्व में इन जगहों में कई खूनी हादसों में सैकड़ों लोग अकारण ही मौत के मुंह में समा चुके हैं, मगर हर हादसे के बाद मार्गों की हालत में सुधार लाने के दावे केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। इन दिनों पठानकोट एनएच सहित जिला के विभिन्न मुख्य मार्गों के विस्तारीकरण के चलते सफर और भी जोखिम भरा हो गया है। बारिश के दिनों में पहाड़ियों के दरकने से मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला कब आरंभ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नशे और तनाव से दूर रहने के लिए युवाओं को एक खेल जरूर अपनी जिंदगी में खेलना चाहिए। इस खेल को रोजाना 1 से आधा घंटा जरूर देना चाहिए। ये संदेश युवा दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऋषि धवन ने दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा आउटडोर खेलों में ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इससे हम नशे जैसे बुरी आदत से भी दूर रहेंगे और मन भी शांत होगा। जो व्यक्ति मन से ही हार जाता है वह कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए हर युवा को अपने मन पर नियंत्रण रखने की कला आनी चाहिए। समुद्र तल से 11,885 फुट की ऊंचाई पर स्थित सिरमौर जिला के सबसे ऊंचे शिखर और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में 12 फुट ताज़ा हिमपात हुआ है। चूड़धार में 4 दिनों तक दिन रात लगातार बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण चूड़धार में सभी ढाबे और दुकानें बर्फ से पूरी तरह से दब गई हैं। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। स्वामी कमलानंद गिरी के आश्रम में लगा और सौर ऊर्जा सिस्टम भी भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया है। पिछले 4 दिनों से चूड़धार में अकेले रह रहे स्वामी कमलानंद से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया था। मंगलवार को स्वामी ने चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रबंधक बाबूराम शर्मा को खुद फोन करके बताया कि चूड़धार में 4 दिनों के भीतर ही इतनी बर्फबारी हुई है, पहले जितनी 3 महीनों के दौरान हुई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।